अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने 8 क्लास के दूसरे लेक्चर को कंटिन्यू करने लगे हैं। लेक्चर 1 में हमने एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के डेफिनेशन को देखा था और आज हम उससे आगे जो नेक्स्ट है उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में एग्जांपल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास है। कह रहा है यू विल सी द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन एक्शन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ आर डिस्कस बिलो। ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन को पढ़ा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी अंडर डेवलपमेंट है या बन रही हैं वो हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहलाती हैं, या ऐसी चीज़ें जो पहले से मौजूद हैं और उसको बेहतर किया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी वर्किंग को बेहतर किया जा रहा है ताकि हम उससे और बेहतर रिज़ल्ट ले सकें, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाती हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं। तो अब हम उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास आ रही है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स हमारे पास क्या होते हैं, रिबोट मशीनें जो इंसान के काम को क्या करती हैं, आसान बनाती हैं। हम उसको नॉर्मली क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे इसने डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, वो देखते हैं। द ब्रांच ऑफ इमर्जिंग that is used to manufacture intelligent machines to assist humans in different tasks is called robotics। robotics किसको कहते हैं, ऐसी मशीनें, ऐसी इंटेलिजेंट मशीनें, ज़हीन मशीनें जो इंसान के काम को आसान बनाती हैं, इंसान के उसके कामों में उसको असिस्ट करती हैं, मदद देती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, रोबोटिक्स कहलाती हैं। ये एक डेफिनेशन है। और नेक्स्ट वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, कह रहे हैं दीज इंटेलिजेंट मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स। ऐसी ज़हीन मशीनें जो इंसान के काम को आसान बनाती हैं, उसको हेल्प आउट करती हैं, वो हमारे पास रोबोट्स कहलाते हैं। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन आलमोस्ट ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ, कि इनका जो इस्तेमाल है वो हर फील्ड में, आजकल लाइफ की हर फील्ड में जो है हम रोबोट को, मशीनों को जो हमारे काम को आसान बना रही हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। These intelligent machines interact with their surrounding and can take a variety of actions। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। एंड टेक अ वैरायटी ऑफ एक्शंस, और बहुत ज़्यादा काम हम इनसे ले रहे हैं। These machines can not only perform various tasks without human interface। इसमें हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि ये मशीनें खुद ब खुद काम नहीं करती, ये इंसान की इंटरेक्शन से, इंसान के बताने से ये काम करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद कोई काम करना शुरू कर देंगी। जब तक हमारे साथ इनका लिंक नहीं होगा, हम इनको इंटरप्रेटेट नहीं करेंगे, इनको बताएंगे नहीं, तो ये वर्किंग नहीं कर सकेंगी। बट दे कैन आल्सो हेल्प ह्यूमन्स परफॉर्म देयर टास्क मोर इफेक्टिवली। लेकिन ये इंसानों को मदद करती हैं कि वो अपने काम क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से, आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे जी रोबोट्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। रोबोट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर में, द किचन, लैंड माइन डिटेक्शन एंड मैनी अदर एरियाज़। ये डिफरेंट फील्ड्स के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसको नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज़ हम बना रहे हैं। जैसे लाइक अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप देखें, अगर हम यूट्यूब पे देखें गाड़ियाँ किस तरह बन रही हैं, बाइक्स किस तरह बन रही हैं, तो उसको बनाने में उनके जो पुर्जे हैं, जो उनको जोड़ने के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो रोबोटिक्स टाइप चीज़ें होती हैं जो एक गाड़ी को, एक बाइक को, उसके जो पुर्जे हैं उनको जोड़ रही होती हैं। माइनिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ केयर में। आपको पता है कि हेल्थ केयर में, मेडिकल की फील्ड में आजकल कंप्यूटर या रोबोटिक्स, मतलब कि ऐसी मशीनें जो इंसान को हेल्प आउट करती हैं कि हम इंसान के पूरा अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो ईज़िली देख सकते हैं, वो इन्हीं रोबोटिक्स की मदद से हमें मुयसर होता है। किचन में हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, रोबोटिक्स को। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, लैंड माइन डिटेक्शन, लैंड माइन डिटेक्शन, हम इसको रोबोटिक्स को, मतलब कि ज़मीन के नीचे क्या है, आपको पता है कि जो हुकूमत है या जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो ज़मीन के नीचे पानी को तलाश करते हैं, वो ज़मीन के नीचे तेल को तलाश करते हैं, जो इस तरह की नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब जो है वो इन्हीं रोबोटिक्स की मदद से जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। एंड मैनी अदर्स एरियाज़, और काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।